दूसरे पार्ट में स्वागत है। पहला पार्ट मैंने डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर दाऊ इलेक्ट्रिकल्स पर। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करने और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे, मेरी वीडियो आपको मिलती रहे और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। तो चलिए अब इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं भरने की, कि एयरजास्ट की मोटर आप कैसे भर सकते हो। सबसे पहले आपको इस तरीके के जो कटिंग पेपर आते हैं, मार्केट में मिलते हैं, छोटे बड़े जिस भी साइज़ में आप लेना चाहो उस साइज़ में मिलते हैं, आप लेकर और सबसे पहले हमको पेपर लगाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए पेपर लगा लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम एयरजास्ट मोटर की जो है कॉल बना रहे हैं। और कॉल कितने इंची की रहती है? कॉल रहेगी यहाँ पे 26 इंची की, तो यहाँ पे 25 इंची है। हम अभी 1 इंची और बढ़ाएंगे। यहाँ पे टेप चौकड़ों ने खा लिया, सालों ने। तो देखिए यहाँ पे अभी भी आधा इंची कम है, 1 इंची और बढ़ाएंगे। तो 26 से थोड़ा ज़्यादा हो गया। यहाँ पे सही है, ठीक है। अब इसको हम फिक्स करेंगे। अब नापेंगे, ठीक है। 1-2 इंची से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए 26, हम इस पर कॉल बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आज आपको एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ कि जो हम एडजस्ट मोटर भरते हैं वो हम 27 और 28 नंबर तार से भरते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा भरने का तरीका अलग है। मैं यहाँ पे देखिए 32 और SWG मतलब जो है 30 नंबर बार और 32 नंबर बार डबल कर इसकी मैं रनिंग कॉल बनाऊंगा और 28 नंबर से स्टार्टिंग कॉल बनाऊंगा। तो पहले नंबर हमको रनिंग कॉल बना लेनी है 30 और 32 से। आप 27 नंबर तार सिंगल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 2 तार मिक्स कर ही भरता हूँ, ताकि मोटर की स्पीड भी कम ना हो और मोटर गर्म कम होती है तो जलेगी भी कम। तो इसमें हम चक्कर लगाएंगे वो है 11। देखते हैं। चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 में जो है मोटर हमारी भरी होगी। जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो 11 चक्कर जो है वो रनिंग में और 12 चक्कर स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आपको सब अब तो इतने ही ये दोस्तों हमारा एक सेट बनकर कंप्लीट हो चुका है। 4 कोआल का एक सेट रहता है, तो 4 कोआले हैं इसमें, 4 कोआलों का एक सेट रहता है। ऐसे 2 सेट बनेंगे, 4 कोआलों के एक सेट रहता है। ये रनिंग कोआले हैं, तो एक सेट हो गया रनिंग का। एक ऐसा ही एक सेट बनेगा स्टार्टिंग का, 4 कोआलों का। टोटल 2 सेट रहते हैं और एक सेट में 4 कोआल रहती है। ये रनिंग का सेट हो गया, स्टार्टिंग का भी बनाएंगे। 4 कोआलों का एक सेट रनिंग का स्टार्टिंग का भी बनेगा, ठीक है। तो यह 30 और 32 नंबर 2 डबल तार से हमने रनिंग कॉल बनाई है, और जो स्टार्टिंग बनेगी उसमें हम 12 चक्कर लेंगे और 28 नंबर तार रहेगा। तो जो रनिंग जो कॉल हैं वो हम इसमें भरने वाले हैं। भरने के लिए देखिए यहाँ पे हमने जो एक स्टैंड बनाया, 2 स्टैंड है मेरे पास। एक छोटे वाले स्टैंड की तो मेरी यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है, उसे जाकर आप देख सकते हैं आपको स्टैंड कैसे बनाना है। जी बड़ा वाला है, उसमें बच्चा कूलर या कूलर वाली किट है, आप चपा सकते हैं। इसमें बड़ी बड़ी मोटर आप आसानी से चपा सकते हैं। ये बड़े वाला जो है स्टेटर चपाने वाली मशीन मैंने खुद से बनाई हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम इसमें लगाएंगे, ताकि जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये आगे को ना जाए कहीं भी। तो इसमें लगाने से क्या रहता है, ये अपनी जगह पे बिल्कुल सो जाती है और ज़्यादा दिक्कत नहीं देती। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत दिनों की रखी हुई है, ध्यान हो गई है।
मार्केट में नहीं मिलेंगी इस तरीके की मशीनें। ये मशीन सभी मैंने खुद से बनाई हुई है, तो आप भी बना सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसको कहीं भी कुछ नहीं होगा, और ये इधर उधर जैसा करें उस हिसाब से इस मशीन को मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम इसमें कॉल इंस्टॉल करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, एक कोई सी भी कॉल उठा लेनी है, और जो कॉल का सिरा है आप बाहर भी रख सकते हो और खुद की तरफ भी रख सकते हो। जैसे ये यहाँ पे जो कनेक्शन वाला सिरा है इसको आप बाहर भी रख सकते हो, देखिए यहाँ पे इस तरफ, इसको आप इधर बाहर भी रख सकते हो इस तरफ। देखिए कैसे बताते हैं, समझ नहीं पाओगे आप, कैसे समझ पाओगे। इसको आप यहाँ पे इस तरफ भी रख सकते हो, जो कॉल का जो कनेक्शन वाला सिरा है, और आप खुद की तरफ भी रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अपनी तरफ आ गया, तो मैं जो कॉल का सिरा रहता है वो खुद की तरफ रखता हूँ। देखिए यहाँ पे तो जो हमारा कनेक्शन वाला सिरा है मैं खुद की तरफ रखता हूँ, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, ये अब इसमें सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि इसका कनेक्शन वाला सिरा है कौन सी तरफ। हाँ तो इसी तरफ है, हमको कनेक्शन इसी तरफ रखने हैं, इस तरफ, ठीक है। तो इस तरफ देखिए यहाँ पे क्योंकि मैंने निशान लगा लिया था, कनेक्शन मोटर में इसी तरफ रहेंगे, ठीक है। तो अब हमको बीच में 2 खांचे खाली छोड़ देना है, और 4 के पिच में हमको कॉल को एक बार डालना है। 4 के पिच में कॉल को एक बार डाल दिया है, और यहाँ पे जैसे हमारे कॉलों से जुड़ा हुआ है, जो बाहर की तरफ हमने रखा है वो यहाँ कॉलों से जुड़ा है, और जो कनेक्शन वाला सिरा है वो मैंने खुद की तरफ रखा है, आप बाहर भी रख सकते हैं। अब इसमें हमको पेपर बनाना है, ठीक है। अब इसमें पेपर लगाएंगे, यहाँ पे एक बार कॉल को डाला है और पेपर हमने डाल दिया है इसमें। वीडियो को पूरा देखना तभी आपको समझ में आ पाएगा, नहीं वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब हम क्या करें, बीच में देखिए 2 खांचे खाली छोड़े हुए हैं, तो हमारे देखिए राम जी 2 3 4, तो हमारे ये 4 के पिच हो गए, बीच में 2 खांचे खाली छोड़ दिए, तो 4 में हमने कॉल को एक बार घुमाया, अब 6 में इससे जो आगे वाले खांचे इसमें हम कॉल को 2 बार घुमाएंगे, एक इस वाले में और एक इस वाले में, तो ये हमारे 6 के पिच हो जाएगी। देखिए राम जी 2 3 4 5 6, तो 6 में हम कॉल को 2 बार घुमाएंगे। इस तरीके से, ठीक है। अच्छा एक और बात मैं आपको ध्यान मैं करवा देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मैंने कॉल को इस तरफ लिया है, जैसे देखिए यहाँ पे जब हम लेगा कॉल को मैं इस तरफ लेता हूँ, इस तरीके से यहाँ से मैं खुद की तरफ, यानी कि कॉल को ऐसा देखिए सीधी कॉल है डाल दिया, और यहाँ से सिर्फ पकड़ा और ऐसा खुद की तरफ ले लिया, आप देख सकते हैं। इस तरीके से कॉल को मैं भरता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और आप इस जरूरी नहीं आप खुद की तरफ लो, आप इस कॉल को भी ले सकते हो इस तरफ, इस कॉल को भी ले सकते हो इस तरफ, और इस तरीके से आप मोटर को भर सकते हो, ठीक है। और फिर इसको भी आप ऐसे ही दोबारा ले सकते हो। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना है, बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा कि जिस भी तरफ आप पहली कॉल मोड़ते हो, जिस तरफ, चाहे आप इस तरफ मोड़िए और चाहे आप इस तरफ मोड़िए, लेकिन जिस भी तरफ आप पहली कॉल को जहाँ जिस तरफ मोड़ोगे पहली कॉल को, सभी कॉलें आपको उसी तरफ मोड़ना होगा। जितनी भी आप कॉल डालोगे, चाहे रनिंग की हो चाहे स्टार्टिंग की हो, जिस तरफ भी आप पहले, जैसे ये पहली कॉल है तो ये पहली कॉल को जिस तरफ भी आप मोड़ोगे तो सभी कॉल है, चाहे रनिंग हो चाहे स्टार्टिंग हो, सभी कॉलों को आपको उसी तरह मोड़ना होगा। जैसे यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे मोड़ता हूँ मैं, इसमें थोड़ा वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन मैं वीडियो में पूरी जानकारी देता हूँ, आप ध्यान से देखना वीडियो। मैं ऐसे नहीं कि चाय जैसी डाली और बना दी, मैं पूरी जानकारी के साथ वीडियो बनाता हूँ। भले ही वीडियो मेरी कमाती है, लेकिन मैं फुल जानकारी के साथ वीडियो को बनाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने खुद की तरफ मोड़ लिया, अब इस तरफ हमने डाल दिया। ये कॉल कैसी गई, यहाँ से होती हुई यहाँ से ऐसी और यहाँ से ऐसी, ठीक है। यहाँ से होती हुई ऐसी और ऐसी और ऐसी यहाँ से निकल गई, ठीक है। तो मैंने खुद की तरफ ले गया है, और अब इसमें हम कॉल को फिर से हमारी तरफ मोड़ेंगे, ठीक है, इस तरफ। कुछ लोग ऐसा भी कर देते हैं कि पहला सिरा खुद की तरफ ले लिया इस तरीके से जैसे मैंने डाला है, और फिर अगली बार वो इधर की तरफ मोड़ देते हैं, ऐसी भी भरी हो जाती है। लेकिन मैंने क्या बोला, जिस भी तरफ आप पहली कॉल को मोड़ कर भर रहे हो उसी तरह से सभी कॉलें डलेंगी, उसी तरफ सभी कॉलों को मोड़ना होगा। ऐसी भी हो जाती है और ऐसी भी हो जाती है। तो मैं तो खुद की तरफ मोड़ता हूँ, तो देखिए यहाँ पे सीधी थी इस तरीके से सीधा है जी। अब यहाँ पे हाथ लिया ऐसा और ऐसा मोड़ दिया, ऐसा यहाँ पे कहीं रख लेना ऐसा, और इसमें इस तरीके से और इसमें अब हम पेपर लगा देंगे। तार का विशेष ध्यान रखना है, तार छपे नहीं और पेपर में भी तार टूटे ना, क्योंकि ये एल्युमिनियम है, कॉपर नहीं है, यानी एल्युमिनियम में मोटर
भर रहा हूँ। देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके जो है नोटिफिकेशन से जो मेरी वीडियो है वो आप तक पहुंचेगी और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो बेल आइकन पर जरूर दबाना, ऑल पर क्लिक करना, क्योंकि मेरी जो वीडियो जैसे ही डालूंगा मैं तो आपको सबसे पहले पूछेगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। यहाँ पर हमारी एक कॉल डल चुकी है। अब देखिए अगली कॉल में आपको कन्फ्यूजन ना हो तो थोड़ा मैं पहली बार आपको डाल कर बता देता हूँ और आप समझ जाओगे। देखिए यहाँ पे जैसे मैं आप इस तरफ भी घुमा सकते हो, तो इस तरीके से विकेट को घुमा सकते हो। हम इस तरफ भरना है तो इस तरफ भर सकते हो, और इस तरह भरना है, इस तरफ कॉल घुमाना है तो इस तरह भी आपको जो है घुमा सकते हो कॉल को इस तरीके से, ठीक है। तो मैं तो इसी तरह इस तरफ भरता हूँ, आप इस तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जो इसमें आप जी करके जाओ। अब देखिए इस कॉल से जो सी कॉल जुड़ी है, इस कॉल से जो पहली कॉल थी, दूसरी कॉल कौन सी है जो इससे जुड़ी होगी, तो वो ये वाली है, इसको उठाएंगे, ठीक है। करना है, देखिए यहाँ पे जिस तरह हमें इसके कनेक्शन एक से 3 में करने होते हैं, 1 से 3 में। तो ये कॉल यहाँ से निकल रही है, जो तार इसका पीछे से निकल रहा है, ठीक है। तो कनेक्शन वाला हमने सिरा ये छोड़ दिया, तो इसके 1 से 3 कनेक्शन कैसे होंगे, राम जी 2 और 3। तो इसे हम अब इस तरीके से नहीं डाल सकते इस तरह, क्योंकि ये 4 में कनेक्शन हो जाएगा, राम जी 2 और यहाँ पे ये जुड़ा है 3 और ये 4, तो 4 में कनेक्शन नहीं होते, इसके 1 से 3 में कनेक्शन होते हैं। तो सबसे सही तरीका मैं आपको बता दूँ कि अगर पीछे से निकला है तो पीछे आएगा और आगे निकला है तो आगे जाएगा। आखिर में आपको कनेक्शन बता दूँगा। देखिए अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगली कॉल अब हमको कितने खांचे छोड़कर भरनी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पीछे है तो पीछे कनेक्शन आएगा, और यहाँ पे अब हम एक खांचा जो है खाली छोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से एक खांचा हमने खाली छोड़ दिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं, क्योंकि एक खांचा खाली अब क्यों छोड़ा आप पूछोगे, तो एक खांचा खाली इसलिए छोड़ दिया है कि ये 1 के 4 पिच हो गई, राम जी 2 3 4, तो 6 की पिच इसमें आएगी, इसके बाद इसमें ही आएगी और इधर इसमें आएगी। इस वजह से पहले हमको जो 4 की पिच रहती है उसमें हमको आगे का एक खांचा खाली छोड़ना होगा। इसके बाद जब इसमें भी 6 की पिच हो जाए, फिर हम इसमें 4 की पिच इसमें लेंगे अगली कॉल की, इसमें 4 की पिच इसमें लेंगे अगली कॉल की, नहीं सॉरी वो भी इसमें और इसमें, तो इसी कॉल भरेंगे हम इसमें, ठीक है। और फिर यहाँ से लेंगे हम इसमें, तो इसमें फिर दूसरी कॉल की आएगी। मतलब आप यहीं पे समझ जाओगे पूरी कि जो 4 की पिच है वो हमने ले ली है। अब 6 की पिच के लिए हमको एक खांचा या तरफ खाली छोड़ना पड़ेगा, इधर एक खांचा खाली छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ चुके होंगे। अब हम मोटर को पूरी भर लें, फिर आगे और आपको जानकारी देते हैं कि इस मोटर में और कनेक्शन और स्टार्टिंग कॉल की भी जानकारी देंगे। स्टार्टिंग कॉल भी अभी डालनी है, स्टार्टिंग कॉल डालने के बाद फिर आगे आपको और बताएंगे कि इसमें देखिए यहाँ पे इसमें हमको पेपर लगाना है, क्योंकि चार के पिच में हम एक बारी कॉल को डालते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा आप देख लीजिए, आपको अभी समझ में ना आए तो थोड़ा और देख लीजिए, फिर हम पूरी जो है रनिंग कॉल पूरी डालने के बाद फिर और आगे आपको बताएंगे, ठीक है। यदि आपने वीडियो पूरी देख ली तो आप एक ही वीडियो में सारा कुछ सीख जाएंगे, आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए इसमें आ गया, अब जो हमने खांचा खाली छोड़ा था अब इसमें आ जाएंगे। देख सकते हैं 10 सेट। हाँ ये वीडियो को पूरा देखा करें। आप किसी के ब्लॉग 2-2 घंटे के देखते हो, उसमें आपको क्या सीखने को मिलता है, ये यदि इसको आप सीख लोगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखा करें। यदि आपको मोटर बनने का काम सीखना है तो किसी भाई को नहीं सीखना तो वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। हम जिसको सीख रहे हैं वो पूरा देखें, तभी कुछ ना कुछ समझ में आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो रनिंग कॉल है वो डल चुकी है। अब हम स्टार्टिंग कॉल को डालते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग कॉल डालने के लिए आपको 4 कॉलों का एक सेट बनाना होगा, वो बनेगा 28 नंबर तार से। तो हमने देखिए यहाँ पे कॉल बनाना तो मैंने मशीन पे आपको बता दिया था, लेकिन अब क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होती है इस वजह से मैंने कॉल बना ली है। मैं इसका डेटा आपको बता देता हूँ कि 4 कॉलों का एक सेट हमारा रनिंग का डल चुका है और 4 कॉलों का एक सेट हमारा ये स्टार्टिंग का है। इसमें 28 नंबर एल्युमिनियम तार है, 28 नंबर एल्युमिनियम तार, और इसकी कॉल की लंबाई है जो वो है 25 इंची। 25 इंची कॉल की लंबाई है, ठीक है। तो इसकी लंबाई कम ज़्यादा होती रहती है स्टेटर के हिसाब से, जैसे भी स्टेटर की जो है किट के हिसाब से, बड़ी या छोटी के हिसाब से। मैं भी आपको इसको नाप कर बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हम
तो यहाँ पे 1.5 इंची की जो है स्टेटर है, देख सकते हो फिक्स 1.5 इंची का स्टेटर है, ठीक है। तो 1.5 इंची का स्टेटर में आपको 26 और 25 इंची की, 26 इंची में रनिंग कॉल बनेगी और 25 इंची में स्टार्टिंग कॉल बनेगी, ठीक है। 28 नंबर तार से हमने स्टार्टिंग कॉल बनाई हुई है 25 इंची में, और इसमें चक्कर हैं 12, इसमें हमने 11 लगाए थे, इसमें डबल तार है 30 और 32 रनिंग में, और इसमें 12 थे रनिंग में, और स्टार्टिंग में 12 चक्कर 28 नंबर तार से, कॉल की लंबाई 25 इंची। चलिए अब हम इंस्टॉल करने का मैंने तरीका आपको बता ही दिया था कि जिस भी तरफ आप पहली कॉल को मोड़ोगे उसी तरफ आपको सभी कॉल को मोड़ना होगा, वो तो बता ही दिया था। अब मैं आपको इसकी जो है पिच बता देता हूँ। इसमें स्टार्टिंग कॉल की 4 और 6 की पिच स्टार्टिंग कॉल में भी रहेगी। रनिंग कॉल में जो हमने पिच ली थी 4 और 6, तो इसमें भी 4 और 6। यहाँ पे हमने जो 4 में रनिंग कॉल की एक बार घुमाई थी, इसे रनिंग कॉल हमने 4 की पिच में एक बार डाली थी, तो और 6 में 2 बार घुमाई थी रनिंग वाली। तो जहाँ पर हमने रनिंग कॉल को एक बार डाला है वहाँ पर स्टार्टिंग कॉल को भी हम एक ही बार डालेंगे डबल से। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें और इसमें बीच में जो 2 खाँचे खाली छूट जाएंगे, भर चुके हैं लेकिन बीच में 2 खाँचे हम मान लेते हैं, तो ये हमारी 4 की पिच हो जाएगी। रनिंग कॉल जिस खाँचे में हमने एक बार घुमाई है उसमें हम स्टार्टिंग कॉल को एक बार और डालेंगे, तो उसमें 2 बार हो जाएगी, स्टार्टिंग कॉल को डालेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए। और इसका सिरा मेरी खुद की तरफ ही है, क्योंकि हमने रनिंग कॉल में भी हमने खुद की तरफ रखा था कनेक्शन वाला सिरा, तो ये भी हम इसी तरफ रखेंगे जिस तरफ रनिंग कॉल का रखा हुआ था। स्टार्टिंग कॉल हमने डालना शुरू कर दिया है, और वो हम डाल रहे हैं रनिंग कॉल को जिस खाँचे में हमने एक बार डाला हुआ था उसी के ऊपर हम एक बार स्टार्टिंग कॉल को और इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा हो जाता है ये वाला खाँचा। यहाँ पर भी हम रनिंग कॉल जिस खाँचे में हमने एक बार डाली हुई थी उसी में हम स्टार्टिंग कॉल को एक बार और डाल रहे हैं। और एक बात और मैं बता देता हूँ, बहुत ध्यान रखना है कि इस पेपर के बाहर तार ना रहे, जो पेपर हम लगाते हैं ऊपर से इस पेपर के बाहर तार ना रहे, क्योंकि बॉडी से टच हो जाएगा तो बॉडी करंट मारेगी। देख सकते हैं यहाँ पे हमने रनिंग कॉल को जिस खाँचे में एक बार डाला हुआ था उसी के ऊपर डबल से हमने स्टार्टिंग कॉल को एक बार डाल दिया है, ठीक है। और बीच में यहाँ पे रनिंग कॉल जिन खाँचों में डबल डाली थी वो यहाँ पर बीच में हमने छोड़ दी है, तो यहाँ पे ये 4 की पिच हो गई, समझी 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो खाली खाँचे हैं इसमें और इसमें 2 बार घूमेगी स्टार्टिंग कॉल, ठीक है। तो अब इस तरफ भी हम डबल से करेंगे। कॉल को घुमाना मैंने आपको बता ही दिया था कि कॉल को जिस तरफ हम पहली कॉल घुमाते हैं उसी तरफ हमको रनिंग ना स्टार्टिंग दोनों कॉलें हमें उसी तरफ घुमानी होंगी जिस तरफ हम पहली कॉल को घुमाते हैं। रनिंग हो चाहे स्टार्टिंग उसी तरफ हमको सभी कॉलें घुमानी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग कॉल एक बार कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे को बढ़ते हैं और उठाते हैं इससे जो दूसरे नंबर की कॉल है उसको, तो यहाँ पे उठाते हैं और यहाँ पे पीछे से निकल रहा है तो पीछे ही आएगा इस वाले खाँचे में जिसमें रनिंग कॉल हमने एक बार डाली हुई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये देख सकते हैं। अब इसको हम इसी वाले में लेंगे। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे इस वाले खाली खाँचे में और उस वाले खाली खाँचे में 2 बार घूमेगी स्टार्टिंग कॉल, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पूरी मोटर भर लेनी है। अब मैं जो और कॉलें बची हुई हैं इनको इंस्टॉल कर और फिर मैं आपको इसके कनेक्शन बताऊंगा आगे। चलिए तो कनेक्शन आगे चल के मैं बताऊंगा। अभी मैं इसको पूरी इंस्टॉल कर लूँ और क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं पूरी भरने के बाद इसके कनेक्शन और आपको बताता हूँ।
तो यहाँ पे हमारी मोटर जो है भर के कंप्लीट हो चुकी है और पीछे से मैंने बांध दिया है। और पेपर आपको देखिए यहाँ पे बन चुकी है। पेपर मैं इस तरफ लगा देता हूँ। पीछे मैंने बाद में इसलिए नहीं बताया कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से मैंने पेपर को नहीं लगाया। पीछे का जो है मैंने वो आपको वीडियो बनाकर नहीं डाली, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। पहले वालों को इस तरह से अंदर की तरफ कर लेना है, तो फिर जो कनेक्शन है वो पेपर के इस तरफ रहने चाहिए स्टार्टिंग के। देखिए यहाँ पे वो फिर दोबारा से ऐसे ही दबा देना है। इस वाली कॉल का इस तरफ पेपर की इस तरफ तार नहीं आना चाहिए और इस वाली का इस तरफ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नहीं आपस में बाद में गर्म होकर आपस में शॉर्ट होने का डर रहता है। तो देखिए जो स्टार्टिंग कॉल के तार जो है वो पेपर के इसी तरफ है, अंदर की तरफ और बाहर के बाहर तरफ रहेगा। अब इसके कनेक्शन बताने हैं मुझको। देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले इस कॉल को डाला था। अब इस कॉल से जो तार निकल कर आए हैं देख सकते हैं यहाँ पे, ये दोनों तार हैं वो यहाँ से निकले हैं और यहाँ पर गए हैं। तो यहाँ कनेक्शन कितने को गए, राम जी 2 और ये 3। अब इसका निकलेगा छुट्टा यहाँ से। तो यहाँ पे ये आपको तार दिख रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ से निकला और यहाँ पे खड़ा गया। यहाँ पे राम जी 2 3 दिख रहा है यहाँ पे ये वाला, ये यहाँ से निकला है। यहाँ से राम जी 2 2 3। तो यहाँ पे राम जी 2 3 यहाँ पे एक कनेक्शन का तार हमारा निकल आया। तो ये आगे से निकला है, ये पीछे से निकला है। एक और बात मैं बता दूँ कि कनेक्शन करने में आपको आसानी होगी। जैसे यहाँ पे ये पीछे से निकला है तो देखिए यहाँ पे पीछे गया है, ठीक है। यहाँ पे ये आगे से निकला है यहाँ से ये, तो यहाँ पे ये आगे गया है, यहाँ पे आगे गया है। यहाँ पे ये पीछे से निकला है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पीछे ही गया है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रख सकते हो। इसी तरीके से स्टार्टिंग क्वालिटी कनेक्शन है। स्टार्टिंग जो हमारी है जो अंदर वाली है, तो इसी तरीके से जो अंदर वाली के कनेक्शन है, जिस तरीके के रनिंग के कनेक्शन है इस वाली कनेक्शन है, उसी तरह से इस रनिंग के स्टार्टिंग के कनेक्शन है रनिंग वाली की तरह। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर से मैंने कुछ 2 तारों के जो है पीवीसी छोड़ लिए, 2 की नहीं छोड़ी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कम से कम इतनी दूरी पे आपको जो है पीवीसी छोड़ लेनी चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से ब्लैक है तो ज़्यादा रगड़ना नहीं है, एल्युमिनियम है, तार टूट जाएगा। ठीक है। अब आगे मैं आपको और जानकारी देता हूँ। आपको जो कनेक्शन वाले तार हैं वो थोड़े हैवी ले लेने हैं, क्योंकि मोटर बड़ी है तो ज़्यादा गर्म होती है। तो इसमें हम लाल वाला जो कलर है वो हम रनिंग में जोड़ेंगे इस तरीके से, देख सकते हैं, ठीक है। और अब दूसरे सिरे में भी रनिंग का तार, दोनों रनिंग का तार लगा देंगे, देख सकते हैं। और इस तरफ भी स्टार्टिंग में हम काले कलर का तार जोड़ेंगे। इसको हम बीच में से काट देंगे ताकि इसमें हमें स्लिप लगाना है। स्टार्टिंग के 2 तरीके हो गए, रनिंग को और काटेंगे। अब इसमें हम स्लिप लगाएंगे। स्लिप लगाने के बाद इसको बांध देंगे। स्लिप और लगाकर मैं आपको बांध के दिखाता हूँ। देख सकते हैं इसमें स्लिप हमारी जो है वो 5 नंबर की लगेंगी। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, इस हिसाब से जो है स्लिपें आती हैं। तो स्लिपें हमारी इसमें लगेंगी वो है 5 नंबर की। ये मैं पुरानी लगा रहा हूँ, नई थोड़ी वाइट कलर में आती है। तो देखिए जो हम रनिंग वाले जो तार हैं उसको कुछ आपको ऐसे जमाना है, क्योंकि यहाँ पे उस तरफ तार ना पहुँचे, शॉर्ट होने का डर रहता है। तो आपको यहीं पे इस तरीके से जो है इसी तरफ तार को पूरा रखना है, इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। और रनिंग के इस तरफ, सॉरी स्टार्टिंग की तरफ तार को रखना है और रनिंग कॉल की तरफ तार को रखना है, रनिंग कॉल की तरफ तार को रखना है। इस तरीके से अब हम इसको बांधेंगे।
यहाँ जहाँ जहाँ पर आप जो है कॉल को या तार को बांधोगे उस तरफ आपको थोड़ा जो है धागे को कसकर घुमाना है, ताकि यहाँ पे जो तार है वो अच्छे से बन जाए, वो ढीला ना रहे। बाद में कभी आप इस तरफ बाद में तार मार छिलोगे तो ऐसा ना हो वो यहीं से तन जाए। इसलिए जब हम घूमते हुए ऐसे ऐसे आएंगे, यहाँ पर भी एक कर्रा जो है जॉइंट देंगे और अच्छे से मड़कर बांधेंगे कर्रा से। तरीके से हर मोड़ आपको घुमाते जाना है और बांधते जाना है। नौकर कंप्लीट हो चुके हैं और किसी भाई को यदि कनेक्शन समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक बार और आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके। और जब आप मोटर फिटिंग करो तो ये आपको होल दिख रहे हैं, जहाँ पर देखिए जो हम स्टेटर लगाते हैं, जो स्टेटर लगाते हैं, जो होल देखिए यहाँ पे जो होल है, ये होल, तो इनसे तार को हमको ऐसे चपा देना है, ताकि जब स्टेटर हम लगाएं तो इनमें वो स्टेटर घिट्टा ना पाए, नहीं बॉडी में करंट आएगा और मोटर भी शॉर्ट होने का डर रहता है। तो इस तरीके से ऐसे, ठीक है, ताकि जहाँ से हमारी कील निकलेगी इन होलों में से, तो इन होलों में से तो इस तार से टच ना हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात एक और बात, यहाँ पे आपको एक बात को ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पे देखिए जेब पेपर दिख रहे हैं कुछ ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, तो जब हमारे इसके बीच में, जब हम इसके बीच में रोडर डालेंगे तो सही से चलेगा नहीं, फ्री नहीं हो पाएगा, और रोडर से घट्टा कर ये पेपर भी कर सकता है। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको छपा देना है, इस तरीके से, ठीक है, ये देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, सभी पूरे जितने हैं सभी को छपा देना है। तो मोटर हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और अब मुझे इसे चला कर दिखाना है आपको। तो वो फिट कर और बता देता हूँ मैं। फिट करने के बाद फिर आपका यह इसी मोटर का तीसरा पार्ट आएगा, उसमें मैं आपको मोटर को चला कर भी दिखाऊंगा और कूलर में फिट कर भी दिखाऊंगा। इससे पहले थोड़ी रेत माल से रोडर घिस लेना है, इसमें थोड़ी बहुत जंग वगैरह रहती है वो साफ़ हो जाती है, यहाँ रोडर फंसने से कम चांस रहते हैं। इस तरीके से जो हॉल है वो आपको पहले ही मेजरमेंट बना लेना है, आर पार दिख रहे हैं या नहीं, ठीक है। पानी का मौसम हो रहा है, देखिए बदल हो रहे हैं, पानी का मौसम हो रहा है। बेरंगों में आप फिट करने से पहले थोड़ा आल ग्रीस कर लें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको देख लेना कौन सी सीधे में हॉल है, तो पहले आपको एक कील इस तरफ से डाल लेनी है, ताकि जो आपका हॉल है वो सही तरीके से आ जाए। देखिए इस तरीके से, इस तरीके उल्टी तरफ से एक कील खाना, और बाकी एक हॉल हमारा इस तरफ है, इस तरफ से, तो हमको इस वाले हॉल में इस कील को लाना है। देख सकते हैं देखिए यहाँ पे जो है सही वो हो चुका है, मेजरमेंट सही सीध में ला करके और एक नट हमको कस देना है, ताकि जो है होल इधर उधर ना हो। अब हम आसानी से और सभी जो है कीलें डाल सकते हैं। इससे क्या है कि आपको सुविधा होगी मोटर फिटिंग करने में। जो हमारे नए भाई हैं इस काम को सीख रहे हैं, तो इससे जो है मोटर फिट होने में आपको आसानी होगी। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मेजरमेंट थोड़ा गलत हो गया, ये वाला हॉल यहाँ पे आना था, तो वो से बोलता हूँ कि ये आपको बहुत सोच समझ कर, मैं थोड़ा ध्यान चुक गया होगा मेरा, मैंने इस हॉल को यहाँ पे लाना था, लेकिन वो उधर पहुँच गया। आपको इस तरीके से थोड़ा घुमाना है, देखिए सही आ गया। यहाँ पर भी देखिए दोनों सही आ गए। तो बस खाली नट कस देना है। यहाँ पर हमको पहले आमने सामने वाले नट कसने पड़ेंगे, तो सही से जो है मोटर के फिटिंग हो जाए, जो पलवा है वो सही से अपनी जगह पे आ जाए। यहाँ पे देखिए
देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी मोटर को पूरी सही तरीके से फिटिंग हो चुकी है। कभी क्या होता है, हम नट को कसते हैं, सवाल से नट कस दिए, फिर भी ये सही तरीके से फ्री नहीं हो पाती। उसका कारण क्या है, यहाँ पे जो बेरिंग रहती है, तो जो पलवा है थोड़ा सा इधर के लिए आ जाता है या उस तरफ ज़्यादा जो है चपट पड़ जाती है, तो ये सही से फ्री नहीं हो पाता। तो आपको क्या करना है, पूरी नट जो है सही से कसने के बाद थोड़ी यहाँ पे इस तरीके से ठोकर देना है, तो ये बढ़िया फ्री हो जाएगी। अब तीसरे पार्ट में इस मोटर को मैं आपको चलाकर फिट कर कंडक्शन भी लगाना है, पूरी जानकारी जो है मैं आपको तीसरे पार्ट में दूंगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी भाइयों को राम राम, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके सबसे पहले आपको मिले और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।